नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो देश में इस वक्त धर्म के अपमान के नाम पर घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह कि धर्म के नाम पर उन्माद को और ज्यादा भड़काने की, लोगों को उकसाने की साजिश की जा रही है। हैदराबाद में पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के आरोपी बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह जब कल कोर्ट से घर पहुंचे तो वहां उनका स्वागत, ध्यान से सुनिएगा, वहां उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे किसी बड़े जंग को जीतकर वो लौटे। उन्होंने देश के सम्मान में, देश हित के लिए जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी तरफ टी राजा सिंह की रिहाई के विरोध में हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों में जमकर हंगामा हुआ। खबरें इस तरह की भी आई कि पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की खबरें आई और जगह जगह, ध्यान से सुनिए, सर तन से जुदा के उन्मादी नारे लगाए गए और लगवाए भी गए। अब सबसे बड़ी बात जो विरोध के दौरान देखने को मिली, जो एक समाज के तौर पर और देश के तौर पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि जब सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, ये जो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आए, इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे और इतना ही नहीं, बाकायदा सर तन से जुदा के नारे लगाते दिखे। आखिर हम ये कैसा भारत बना रहे, हम कैसा देश बना रहे, कैसा भारत अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या बच्चों को मजहबी नफरत के इस दलदल में उतारने की किसी को भी जरूरत है? क्या दोनों ही तरफ से धार्मिक उन्माद फैलाने से किसी का फायदा हो सकता है? क्या आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या है? विस्तार से होगी बात, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं हैदराबाद में जो पूरा हंगामा हुआ है, जिस पर सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। आज हमारे तलवारों को जंग लग गया है, इसी वजह से आज हमारे ऊपर बोला जा रहा है। तो इससे इनका जो मेंटल मेकअप है वो नफरत की बुनियाद पर, और उसी तरह वो अपनी उसी पार्टी में भी है, वो पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद से और इस्लाम से नफरत करती है। ओवैसी जी, इस देश में आराम से पीसफुली हर स्टेट में जिधर भी इलेक्शन होता है वो वहां पर उनका पार्टी करता है। इसका मतलब है मोदी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट चल रहा है। भाजपा और संघ परिवार के लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में वायलेंस हो, कम्युनल राइट हो, और उसमें हम सबको मिलकर उनको नाकाम करना है। तो आपने देखा कि किस तरह पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद, जिसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, जिसे कोई सही नहीं ठहरा रहा, एक बार फिर टी राजा की गिरफ्तारी को लेकर तेलंगाना में लोग किस तरह से सड़कों पर आए हैं, वो तस्वीरें आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ टी राजा के भी समर्थक हैं जो उनका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी चैंपियन की वापसी हुई हो। आखिर दोनों तरफ से ये जो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन या ये विरोध प्रदर्शन, इसके मायने क्या हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। वारिस पठान हमारे साथ हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो वारिस पठान, मेरा सवाल आप ही से है, ये जो भीड़ सड़कों पर दिखाई दी, ये जो नारे लगे, इस पर आप क्या कहेंगे वारिस पठान? क्योंकि ये कहा जा रहा है आपकी कॉर्पोरेटर की मौजूदगी में ये नारे लगे हैं। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो कल हमारे पार्टी के सदर साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, मैं आज भी बोल रहा हूं कि वायलेंस का और इस तरह के स्लोगनियरिंग और जो नारे वायलेंस का कॉल करते हैं उसका हम पुरजोर से खंडन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए। कानून, कायदा, पुलिस प्रशासन है वो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। बात नंबर 2, कल राजा सिंह जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके चंद घंटों के अंदर उसको बेल पर रिहा कर दिया गया। जबकि सिमिलर केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फैक्ट चेकर भी था, महीना भर जेल में रहा, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। बहरहाल कोर्ट का आदेश है, हम तो चाहते हैं हर चीज कानून हो। हमारी पार्टी ने वायलेंस का खंडन किया है। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पाशा कादरी साहब
जो एमएलए भी है, उन्होंने आज विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि राजा सिंह एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको संसद से निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम कानूनी लड़ाई लड़ने में मानते हैं, कानूनी लड़ाई में विश्वास रखते हैं, मगर ये कर कौन रहा है? इस तरह का वायलेंस फैलाने का काम कौन कर रहा है? भाजपा। कल वो जब छूट कर आया जमानत पे तो उसको इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया, मिठाई, पेड़े, बम फटाके फोड़े गए उसकी रिहाई में, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। मतलब आप साफ मैसेज दे रहे हैं बीजेपी वाले कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लामिक है, एंटी हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वरना एक इंसान में उसको दरिंदा कहूंगा जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, वो जेल से बाहर आ जाता है, उसको इस तरह ग्लोरीफाई करना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ध्यान से सुनिए मेरी बात। पैगंबर साहब पर टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है। उसका कोई ना तो जस्टिफिकेशन है, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है आप भी नहीं जानते होंगे ऐसे किसी व्यक्ति को जो इस तरह की टिप्पणी को समर्थन दे रहा हो। लेकिन ये जो नारेबाजी हुई है, ये सरतन से जुदा, जिसमें कहा जा रहा है आपकी कॉर्पोरेटर की मौजूदगी थी और एआईएम का जो वहां पर एक जनाधार है, आपके कई वर्कर्स के वहां होने की बातें, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सरतन से जुदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आपकी नजर में कि नहीं है? बिल्कुल, हमने इस सरतन से जुदा के नारे का पुरजोर रीत से खंडन किया है। हम खंडन करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी कायदे कानून को अपने हाथ में ले। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी का कत्ल कर दे, पुलिस प्रशासन है ना। और जो भी इस तरह के नारेबाजी कर रहा है, मैं तो चाहता हूं पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर हमारा कोई कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व है तो बिल्कुल पार्टी इसका संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी उस पर। आदित्य जी, उस पर आप बेफिक्र रहिए। मगर नुपुर शर्मा के बाद भी नहीं सुधरे बीजेपी वाले। नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ओमान, कतर, कुवैत, सबके सब ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया, उनको माफी मंगवानी पड़ी, माफिया मांगी। उसके बाद मोदी जी ने आके सिर्फ सस्पेंड किया। क्या नुपुर शर्मा जेल में गई? नहीं गई। अब राजा सिंह जेल में गया, 4 घंटे में बाहर आ गया, तो हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। किसने भेजा वारिस पठान? हमारे साथ बाहर किसने भेजा? बाहर किसने भेजा? किसने भेजा? कोर्ट ने भेजा। इसलिए तो हम कोर्ट ने भेजा ना। जैसे कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को, जैसे कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को क्लीन चिट दी, वैसे ही कोर्ट ने टी राजा सिंह को भेजा कि नहीं भेजा? अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, मैंने अच्छा सवाल, मैं सवाल अच्छा ही करती हूं। आदित्य जी, आपके ऑडियंस को भी आंसर मिलना चाहिए। आज अकबर ओवैसी की स्पीच के लिए, अकबर ओवैसी साहब लंदन के अंदर अपना इलाज कर रहे थे बीमारी का, वहां से छोड़कर आए, हैदराबाद की कोर्ट में सरेंडर किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट की बात कर रही हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते वारिस पठान, आप खुद एक सीनियर लॉयर हैं। सुनिए ना वारिस पठान, मैं जानती हूं आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं समझ रही हूं, लेकिन आप कम से कम डिफरेंसेस ड्रॉ करने की तो कोशिश मत कीजिए। जब एक केस में आप कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं तो दूसरे फैसले में आपको दिक्कत क्या हो रही है, मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे। दिक्कत बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते तो बहुत अच्छा होता। दिक्कत ये हो रही है कि अकबर ओवैसी साहब को 42 दिन जेल में रखा गया, उसके बाद जमानत हुई, जमानत पे बाहर आए, 10 साल केस लड़े, उसके बाद जज साहब ने दोनों तरफ को सुनने के बाद अकबर ओवैसी साहब को बाइज्जत बरी किया। 42 दिन जेल में थे, फिर बेल मिली। राजा सिंह कितने दिन जेल में रहा? 4 घंटे, 5 घंटे, उससे ज्यादा तो उसको जेल में रखा भी नहीं। 14 दिन की जो उसकी न्यायिक हिरासत थी उसको भी खत्म कर दिया, जमानत पे बाहर आ गया, बाहर आके उसको ग्लोरीफाई कर रहे। तो अगर इस तरह से आप उनको ग्लोरीफाई करोगे तो हमारे देश में हेट मॉन्गर्स तो बढ़ेंगे ना। इस तरह की फिर बात आप ऐरा गहरा नत्थू खैरा करने लग जाएगा कि अरे मैं कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं सर, पे घुमाया जाएगा। आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, मैं इसी बात को तो उठा रही हूं बार बार। आप सेलेक्टिव क्यों है कोर्ट को लेकर? वारिस पठान, आप सेलेक्टिव है कोर्ट को लेकर। एक काउंटर लीजिए, आप कोर्ट को लेकर सेलेक्टिव है। उसकी बात रख रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात में भी कोर्ट को लेकर सेलेक्टिव है, यही तो मैं आपसे कह रही हूं। आप एक काउंटर लीजिए, मैं वापस आपको मंच दे रही हूं। अवनीश अवस्थी, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, 1 मिनट, फिर मैं आपको वापस मंच दे रही हूं। अवनीश अवस्थी। अदिति जी, मैं वारिस भाई से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं, हमारी पार्टी का ये बिल्कुल है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और कोई हिंसा की बात नहीं है। ये इम्तियाज जलील आपके पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था? जी है, बयान दिया था ना उन्होंने
क्या किया आपने पार्टी की हैसियत से? प्रेसिडेंट का सुना या नहीं सुना? वारिस भाई हमारे बीच में मत बोलिए, प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुना ना? अच्छा, आप सुनिए तो ना, आप पहले मेरी बात कर रहे हो मुझको। वारिस भाई पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं सुनने के लिए बैठा हूं आपका जवाब। बड़ी साफ सी बात है, एक पार्टी की हैसियत से इम्तियाज जलील पर आपकी पार्टी ने क्या उन पर कार्रवाई की, मैं ये जानना चाहता हूं, आप बताइएगा। एक बात। दूसरी बात वारिस भाई, बड़ी साफ सी बात है, किसी भी व्यक्ति ने, पैगंबर साहब हो, पैगंबर साहब सबके आराध्य, सिर्फ आपके आराध्य नहीं है, जीसस क्राइस्ट हो, विश्व भर में जितने भी धर्मगुरु हैं, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति हम सबका, और आप जिसको सबसे ज्यादा गाली देते हैं ना, आप चाहें तो मैं गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी गोलवलकर जी की किताब उसी बंच ऑफ थॉट में से पढ़ करके सुना दूंगा कि वो हिंदू नहीं है जो दूसरे धर्मों का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है। मैं उसी में से पढ़ के पेज नंबर सहित, आप कहोगे तो यहाँ सामने हाथ में रख के दिखा दूंगा आपको मैं। इसलिए ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि ये कोई सुनियोजित है। लेकिन वारिस भाई, सबसे बड़ी बात ये है, हमें दुख होता है ना जब सारे पूरे देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं और आप यहाँ कहते हैं हम कंडम करते हैं। कंडम करने से काम चलेगा? हो रही है ना हत्याएं, हो रही है ना। अब वो मुझे वारिस भाई आपके साथ उन तमाम लोगों से जिनको और जिनकी पत्नी को बहुत डर लगता था हिंदुस्तान में रहने पर, वो कहां पर हैं? मैं ढूंढ रहा हूं उनको लेंस लेकर के, कहीं तो दिख जाए। उदयपुर पर एक कमेंट किया होगा। जवाब लीजिए। वारिस पठान इम्तियाज जलील को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं, उदयपुर के ऊपर भी इन्होंने बात की, तो जब उदयपुर की घटना हुई उस वक्त भी हमने खंडन किया। हमने कहा जो भी लोग उस कत्ल में मुब्तला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में पता चला कि वो तो भाजपा के आदमी निकले। हमने अमरावती हुआ, हमने उस बात की भी खंडनता की। हमने हर इस तरह के स्लोगन जो क्राइम की तरफ लीड करता है या वायलेंस की तरफ लेकर जाता है, हमने उस स्लोगन का खंडन किया। सर तन से जुदा वाले स्लोगन का भी खंडन किया और हमने कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कायदा कानून के तहत देश चलेगा, किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और क्या बोलना चाहिए था मुझको, चलिए बताइए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के किसी भी वरिष्ठ मंत्री ने इस राजा सिंह का खंडन किया क्या? सुनिए, उन्होंने जो कहा, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। हमारा काम सिंपल है, हमारी बात सिंपल है, हम वायलेंस को नहीं मानते। हम चाहते कोर्ट कायदा कानून संज्ञान ले और जो हो कोर्ट के थ्रू सजा मिले। अरे तो मोदी जी ने क्या ले लिया है जब उसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? जिन्होंने अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? नरेश अग्रवाल के खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? जिसने दारू की तुलना की, गॉड भगवान के साथ, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? पहले आप तो बताओ ना एक्शन क्या लिया। मेरा इस वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इतना पर्याप्त है ना? क्लैरिफाई कर रहा हूं। आप पर्याप्त है? आपके हिसाब से इतना सफिशिएंट है? तो क्या करना चाहिए? अरे हमने तो कम से कम खंडन तो किया, लेकिन आपके भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी तो पूरे देश के मंत्री है। उन्होंने एक भी अल्फाज तब कहा जब बोला गया देश के गद्दारों को रखनी चाहिए। आप बताइए। अरे आप वो छोड़ो, आप बोलते हो क्या गुट से मुर्दाबाद? एक मिनट वारिस पठान बोलो, चलो पैगंबर साहब पर टिप्पणी की बात की जाए। सुनिए ध्यान से सुनिए। पैगंबर साहब पर टिप्पणी की बात की जाए। वारिस पठान, नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया पार्टी ने, ये लेके घूम रहे। टी राजा सिंह को सस्पेंड किया पार्टी ने। जो सवाल पूछ रहे थे अवनिजेश अवस्थी, वो ये सवाल था आपसे कि आपकी पार्टी ने इम्तियाज जलील को लेकर ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं तो उन्होंने किसी के गॉड के बारे में कोई गलत बोला? अच्छा, एक महिला के लिए, एक महिला के लिए मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूं। कायदे से जो हो, हमारा बात सिंपल है अदिति जी, हम अभी भी यही बोल रहा हूं मैं। वो चौराहे पर इंसाफ की बात कर रहे थे सर। अभी आपने बार-बार कानून का हवाला दिया। उसको जेल में वारिस भाई, अभी आपने बार-बार कानून का हवाला दिया। सेम सजा मिले, जो बिल्कुल कानून की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वहां पर इम्तियाज जलील के केस में कानून का चला गया। वायलेंस की बात कर रहा हूं। अदिति जी इनसे दूसरा सवाल। तो हमने सुनिए आदित्य जी, इनसे सवाल मैं कर रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। बोलिए, चलिए, आप इतने पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट हो तो गोडसे जिसने महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन का कत्ल कर दिया, उसको आप मुर्दाबाद बोलेंगे क्या? आप खंडन करेंगे क्या गोडसे की बात का? चलो करके दिखाओ। चलो मैं खामोश बैठूंगा, बोलिए।
जवाब सुनिए। बोलिए। वारिस भाई बोलिए मुर्दाबाद बोलिए। बोलिए। अरे सुनिए वारिस भाई, आपको इतना मालूम नहीं है ताकत चाहिए, जिगर चाहिए होता है बोलने उसके के लिए लिए। मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, मुर्दा हो चुके आदमी के लिए मुर्दाबाद नारे नहीं लगते। जो मर चुका आप लगाओ, चलो लगाओ, चलेगा। कम से कम इतनी आप लगाओ। अरे आप लगाओ। अरे आप लगाओ, आप लगाओ। अरे आप बोलो ना मैं तो गोडसे कहता हूं, मुर्दाबाद। आप तो उसको भी नाथूराम ग्लोरीफाई गोडसे। कर रहे हो। मैं आज कह जो रहा मर हूं, चुका है तो उसका आप क्यों किसी भी ग्लोरीफाई कर रहे हो आप अभी जिंदा उसको? व्यक्ति के लिए मुर्दाबाद का नारा लगता है वारिस भाई, इतना तो कम से कम ज्ञान, इतना मिनिमम कॉमन सेंस तो रख लो ना। नहीं सब ज्ञान है, पूरा तो ज्ञान है। मर चुका आप मुझे उसके लिए बताओ ना। मुर्दाबाद नहीं लगता। अरे आप गोडसे मुर्दाबाद क्यों नहीं बोलते? वो मतलब- बोलने में क्या अर्ज है आप ये आपको? बताओ, बोलने में क्या आप अर्ज ये है? बताइए हाँ, कि बोलने जो में क्या अर्ज व्यक्ति नहीं है? है, आप इतने जो बड़े व्यक्ति- नेशनलिस्ट, जो व्यक्ति पेट्रियोटिक मृत्यु को बन रहे प्राप्त हो, कर चुका है, हाँ, तो जो उसके लिए व्यक्ति मुर्दाबाद का नारा देश का लगाओ। सबसे एक पहला सेकंड, आतंकवादी था गोडसे पर नहीं है। एक सेकंड एक बार वो तस्वीरें वारिस पठान को दिखाइए जहां पर, सुन लीजिए, वारिस पठान नहीं चाहती है जो भीड़ है, ये जो नारे लगा रही है, जिसमें महिला भी शामिल है, जिसमें बच्चों के होने की भी बात कही जा रही है, आप इस भीड़ से जो सरतन से जुदा की बात कहती है, इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, बताइए आप। फिलहाल तो सबसे पहले इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए जो वायलेंस की तरफ ले जाता है। हमने कायदा कानून का पालन बिल्कुल अच्छी बात है, आपने पहले भी कहा, अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, क्या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ? होना चाहिए आदित्य जी। नहीं वारिस भाई, इनके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए? बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप खुद भी एक लॉयर हैं। अभी देखिए, एक्शन तो एक इंसान, एक वाहिद दरिंदे ने हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। भाई ये सरपंच से जुदा की जो नारे, मैंने आपसे शुरू में ही कहा, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ये सरपंच से जुदा के जो नारे लगा रही है भीड़, इसका क्या इलाज है? वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह के नारे लगाएगा उसके खिलाफ कानून प्रशासन कार्रवाई करे, ये हमारी मांग। और आपकी ये मांग है? ये जो नारे लगा रहे हैं सरपंच से जुदा के, जो सरपंच से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे आप? कंडेम कर रहा हूं। नहीं कंडेम मत कीजिए, कंडेम क्योंकि वारिस भाई तो आप शुरू से ही कंडेम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कंडेम कर रहे हैं। अब शायद कंडेमनेशन से आगे बढ़ने का वक्त आ गया। क्या करना चाहिए बताओ? अभी इस तरह के लोगों पर आप लगाम नहीं लगाएंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरतन से जुदा की नहीं। अभी आपने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर पुलिस अपना काम करे ना, इस भीड़ पर एक्शन होना चाहिए ना। हर नारा जो वायलेंस की तरफ ले जाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे फिर वो जय श्री राम के नाम पर गरीब मुसलमानों को मारना, वो भी। देखिए अब आप फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी मुसलमान अब आप फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और सर फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस भाई। आप नहीं आप यहाँ पर फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। सरतन से जुदा का नारा जो लोग लगा रहे हैं, उन पर क्या पुलिस एक्शन का वक्त नहीं आ गया है? मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूं, खुद आप एक लॉयर हैं, कानून के मुताबिक इनका अंजाम क्या होना चाहिए? वक्त पुलिस के पास एक्शन लेने का वक्त आ गया है ऐसे नारों के खिलाफ जो वायलेंस को प्रोवोक करता है। फिर चाहे वो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाला नारा हो, सरतन से जुदा वाला नारा हो, या जय श्री राम के नाम पर किसी बेगुनाह मुसलमान आप फिर वही फॉल्स इक्विवेलेंस में जा रहे हैं, आप फॉल्स इक्विवेलेंस में जा रहे हैं। लेकिन आपने ठीक है, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नारे पर पुलिस का एक्शन होना चाहिए। अच्छी बात आपने कही। अब विजय अवस्थी, बैठ रहा हूँ। वारिस भाई मैं आपके वक्तव्य का बहुत अरे मेरा दूसरे इसमें चालू है भाई। नहीं सुन तो लीजिए ना। अभी एक सवाल, छोटा सवाल, मैं कहता हूं कि अगर कोई भगवान राम को गाली देता है तो भी पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं इस मत का हूं। लेकिन आप एक बात बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये हनुमाना कौन और किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया आपको मालूम है? ठीक है, 20 सेकंड्स वारिस पठान, 20 सेकंड्स बस। 20 तो उसके खिलाफ केस चला, केस के अंदर उसके खिलाफ अरेस्ट हुए, 42 दिन जेल में रहे, 10 साल केस चला, क्या आपको केस, आपको जेल में डाला क्या? आपको जेल में डाला क्या? जो बोला उन्होंने कब बोला बताओ, कब बोला? 10 साल में, चलो बताओ कब बोला? 10 साल में पुराने वीडियो आप चला के, अरे कब बोला? 10 साल पुराना वीडियो, 10 साल पुराना है, अरे आपको पता नहीं है साहब, 10 साल पुराना वीडियो आप चला रहे हो यार। एक बात बताइए 10 साल, वो तो एक बात बताइए, वो तो कोर्ट से बरी हो गए, और यहाँ आप सर तन से जुदा करते रहिए आप, है ना?
मैं कौन कर रहा हूं? मैं तो खंडन कर रहा हूं, मैं तो खंडन कर रहा करने से क्या हूं। होगा? बीजेपी करा रही है देश के अंदर आपके अराजकता का आदमी वहां माहौल। नारे लगा रहे बीजेपी हैं। करा तो मोदी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं देश आपके आदमी वहां का, नारे मैं लगा देश का रहे हैं। प्रधानमंत्री हूं। प्रधानमंत्री कहाँ है फिर देश के? प्रधानमंत्री कहाँ है हमारे देश के? उनको बुलाओ ना, अरे भैया, बुलाओ अपनी प्रधानमंत्री को, पार्टी से बोलो तो एक्शन लो निकालो राजा उनको। सिंह के खिलाफ। अपनी पार्टी से निकाल करके एक संदेश तो दो। अरे क्या खाली कि ये सस्पेंड पार्टी करने के हमारी बाद पार्टी ये होता है? ठीक है, हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश है, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है। और डॉक्टर प्रवेश, यहाँ पर सवाल ये भी है कि इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्या है? इन विवादित टिप्पणियों की जरूरत क्या है? क्यों हो रही है इस तरह की विवादित टिप्पणियां? एक तरफ ये सर तन से जुदा है, दूसरी तरफ ये विवादित टिप्पणी। कंपटीशन चल रहा है क्या? ये कंपटीशन, हम तो ये मानते हैं कि सभी धर्मों का, सभी जो रिलीजन्स हैं, सभी जो धर्म है, उनका सम्मान करना चाहिए। एक चीज तो इस देश के अंदर तो हिंदुत्व है और हिंदुत्व में तो सभी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है कि हम तो भाईचारे की बात करें और वो भाईचारे की बात ना करें, तो वहां समस्या होती है। हम राजा जी ने जो स्टेटमेंट दी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, वो कोई भी उसको सही नहीं मान सकता, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर रहा। कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होगी और हुई भी। लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। अभी वारिस पठान साहब बोल रहे थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो इनके पार्टी के बड़े नेता हैं, ओवैसी साहब के छोटे भाई हैं, वो क्या कहते हैं? वो लक्ष्मी जी के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हैं, वो हनुमान जी के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हैं, वो राम जी के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हैं। और फिर मुनव्वर जिसके लिए ये सारा विवाद हुआ। अब आप देखिए अदिति जी, जो आदमी विवादित है, जिसका विवाद में नाम आता है, पूरे देश में उसको बैन किया बहुत सारी सरकारों ने। वहां वो नहीं जा सकता, वहां कार्यक्रम नहीं कर सकता। ऐसे में ये AIM के ही लोग हैं और ये वहां की जो सरकार है उनके समर्थन से ही तो इस तरह का कार्यक्रम हुआ। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अरे 15 चलिए, टेक्निकल खामी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, ये जो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, क्या इस देश में इन पर एक्शन की बात नहीं होनी चाहिए? देखिए अदिति जी, मैं इस मुद्दे पे आऊंगा। पहले तो 2-3 बातें कर लूं। देखिए, जो कल्चर डेवलप किया जा रहा है, जो माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत दुखद है। आखिर इस मुल्क को कहां ले जाने की कोशिश है? चंद ऐसे लोग हैं, फिरका परस्त लोग ऐसे हैं, जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वक्ती हाईलाइट होने के लिए, आप देखिए दूसरे धर्मों का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। ये दुखद है। और ये कल्चर पैदा हुआ और पैदा किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कौन करा रहा है? जिस तरीके से आप कौन देख करा रहा है? अरे सुनिए ना मेरी बात। कौन करा रहा है? अरे सुनिए ना, कौन करा रहा है आपको नहीं पता? केंद्र में कौन है? अभी लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं इस मुल्क में, जो नफरत का वातावरण पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ? आप देख रहे, भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है, पहली बात। पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा किया जा रहा है, कौन कर रहा है? आज आप कह रही सर तन से जुदा का जो नारा लग रहा है, मैं कह रहा हूं ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए? अच्छा, तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अरे सर, आपकी बात तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको समझ नहीं आया, आपको शायद समझ नहीं आया आपने क्या कहा। अरे सुनिए, आप सुनी नहीं पा रही हैं। मैंने सुनी आपकी बात, इसीलिए मैं कह रही हूँ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप, कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप ये नारे सुन रही हैं। ये जस्टिफिकेशन है इन नारों के लिए, ये जस्टिफिकेशन है इन नारों के लिए। करिए तो आप खुद ही बात करिए। सवाल पूछना मेरा काम है, आप जस्टिफिकेशन देंगे तो ऑब्जेक्ट करना भी मेरा काम है। वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, कॉल फॉर वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात आप करने नहीं दे रहे, क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए। मुझे नहीं बात करने, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना सर। तन से जुदा पर बात करने से आप इतना कतरा क्यों रहे हैं? आप सिर्फ एक पॉलिटिकल आरोप थोड़ी लगाएंगे। क्या पॉलिटिकल आरोप लगाएंगे आप बताइए ना, ये जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनका जस्टिफिकेशन आपने कैसे दिया सर? मैंने क्या कहा? अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। आपने कहा हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बात कंप्लीट क्योंकि आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर। जी नहीं, आपको पता नहीं है। अच्छा, तो आप बता दीजिए इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, बताइए।
एक्शन होना चाहिए, ये तरीका नहीं है। आप नहीं, आप बताइए क्या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ, बताइए सर। तरीके की बात आप कीजिए, नहीं, तरीके की बात आप कीजिए और मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए, बिल्कुल मुद्दे पर आइए। तरीका आप बताइए क्या एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ, भटक गया, आप बताइए कैसे एक्शन होना चाहिए इन पर। आप कंप्लीट करने दीजिए, अगर आप चाहिए तो मैं बात करूं, नहीं मैं बैठा रहूं। सर आपकी मर्जी, अगर आपको कंप्लीट करना है तो सर कंप्लीटली आपकी विषय। मेरी बात सुनिए आप। हाँ सर, ये भाषण का मंच नहीं, वाद विवाद करने आए ना डॉक्टर अजीज खान आप। सुनिए ना, मैं भाषण देने नहीं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वाद विवाद करने आए तो मुद्दे पर रहिए। करने दीजिए। हाँ तो बोलिए, धमकाइए नहीं सर। पहली बात तो मैं कहना ये, हाँ धमकाइए, बोलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ बोलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप गंभीरता से सुनिए। हाँ मैं गंभीरता से ही सुन रही हूँ, बीच में ऐसे बात कर रही नहीं, धमकाइए नहीं, आराम से बोलिए। हाँ नहीं, मैं घबराता नहीं, सुनिए मेरी। नहीं, घबराना नहीं, धमकाना कह रही हूँ मैं। जो भी सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, जो भी इलीगल स्टेटमेंट है, जो भी संविधान के दायरे में नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, वो बिल्कुल गलत है और उसको मैं कंडेम करता हूं। चाहे वो सर तन से जुदा का नारा हो, या किसी को धमकाया जाए, या किसी को डराया जाए, या किसी को मारने की धमकी दी जाए, बिल्कुल गलत है। ये मोक्ष संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है वो आप सुनिए। पहले मैं कहना चाह रहा हूं, आज एक टी राजा है, कल 10 टी राजा पैदा होंगे, कौन रोक पाएगा? लोग लोकप्रियता के चक्कर में ऐसे हरकत करेंगे, देश का माहौल खराब होगा, कौन जिम्मेदार होगा? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें लगाम नहीं लगी, अगर इसमें सख्ती नहीं किया गया, तो इस देश की ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। माहौल की बात कर रहे हैं ना आप डॉक्टर अजीज खान, इस माहौल की बात कर रहे हैं ना सर। सर तन से जुदा के नारे जब लगेंगे तो माहौल बहुत अच्छा होगा सर, तब माहौल बहुत अच्छा होगा, अमन चैन आएगा तब तो आपके हिसाब से। तो वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कह रही? वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय। हैदराबाद से तस्वीरें दिखा रही है जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है वो कड़े किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जस्टिस की बात यहां पर की जा रही है। पूरा जो शहर है उसे एक तरीके से बंधक बना लिया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल जो तस्वीरें आई थी उसमें जो पुलिस के व्हीकल्स थे उन्हें नुकसान पहुंचाने की खबरें आई थी, और जो नारेबाजी हुई थी सर तन से जुदा वाली, उसे लेकर लगातार बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि AIMIM की कॉर्पोरेटर की मौजूदगी में ये नारे लगे। हालांकि थोड़ी देर पहले वारिस पठान ने कहा कि अगर इस तरह की नारेबाजी हुई है तो ऐसे कॉर्पोरेटर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए एक बार सुनने की कोशिश करते हैं इन तस्वीरों में क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस से। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हैदराबाद से तस्वीरें आ रही हैं अमन चैन को लेकर, शहर में जो हालात हैं उन्हें लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। हमारे साथ टी राजा सिंह के वकील करुणा सागर हैं। और करुणा सागर जी, आपने देखा होगा AIMIM लगातार ये मांग कर रही है कि दोबारा से टी राजा सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने जो बयानबाजी की है, जिस तरह की उनकी टिप्पणी है, उसमें एक्शन की जरूरत है। उनका वॉइस सैंपल लिया जाना चाहिए। आप you are posing the question to me? Yes sir. Actually ऑलरेडी जो जिसको ये वीडियो से अलेजिड वीडियो से आपत्ति है, उन लोग कंप्लेंट किए हैं, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की है, अरेस्ट की है, उनको रिमांड लाए हैं। रिमांड इलीगल प्रोसीजर से किया है, इसी कारण रिमांड रिजेक्ट हुआ। अभी जो भी कार्रवाई करना है वो पुलिस करेगी।
अब ये रोड पे आके पब्लिक पाथवेज को ब्लॉक करके सर तन से जुदा नारा दे के किसी को डराने का जरूरत नहीं है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर सकती है। पुलिस कैन टेक द वॉइस सैंपल्स, पुलिस कैन सेंड द सेम टू द FSL to compare the same. Police can check whether the video is tampered or not, doctored video, scientific evidence collect करना है, ये पूरा कर सकती है। इसके लिए प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कोर्ट है, वो पूरा वहाँ डिसाइड होगा। This is not the lawless state where people come on the road and started giving slogans, "Sartan se juda, फांसी दे दो." This is not that. There is a constitution, there is a criminal code, procedure code where every citizen should be followed. If you have any objection against the alleged video, there is a courts open, there are police stations open to be filed cases against him. जी सर, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे ज्यादा दर्शक जो है वो समझ पाएंगे आपको। करुणा सागर जी, ऐसी भी खबरें आई कि टी राजा सिंह की जान को खतरा है। ये जिस तरह की लॉलेसनेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इस लॉलेसनेस के पीछे आपको कौन दिखाई दे रहा है? वो कौन से एलिमेंट्स? डेफिनेटली सम वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल है जो पुलिस को चुप रहने के लिए कह रही है और पीपल को भड़का रही है। कौन ये लोग हैं जो रोडों पे आके पुलिस के सामने, मीडिया के सामने एक इलेक्टेड का MLA को सर तन से जुदा करने का डिमांड करेगी और इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा? ये कोई लॉलेस स्टेट नहीं है। कितना भी आपका पोल्यूशन पार्टनर होने दो MIM पार्टी, यू कांट गो बियॉन्ड द लॉ टू सेव समबडीज इंटरेस्ट। किसी का इंटरेस्ट को सुरक्षा देने के लिए आप लॉ को बाईपास नहीं कर सकते। यू हैव कोर्ट्स। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो लॉलेसनेस है, ये जो सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों का क्राउड देखने को मिल रहा है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, दरअसल ये सब कुछ AIM के इशारे पर हो रहा है? डेफिनेटली वही उसी से हो रहा है। और ये पूरा माहौल खराब करने का वजह यहाँ का IT मिनिस्टर KTR है, जिसने राम सीता को अपमान करने वाले मुनव्वर फारूक को यहाँ पे लाया गया, उसको प्रोटेक्शन दे के वहां पे उसका शो करवाया गया। जो IT मिनिस्टर KTR मुनव्वर फारूक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्हें उसका समर्थन में है, दूसरों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में उन्हें समर्थन क्यों नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन है। और सेकंडली वही कौन रोक रहा है पुलिस को और गवर्नमेंट को ये लॉलेसनेस को रोकने के लिए? कौन एक्शन नहीं लेने से रोक रहा है? कौन रोक रहा है इसको? रोडों पे आके सर तन से जुदा कर दो, फांसी दे दो। अरे यहाँ पे कोर्ट्स है, यहाँ पे प्रोसीजर है, IPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत लंबे भाषण देते हैं, आज वो लोग रोडों पे आके सर तन से जुदा करने का नारा दे तो क्या सिग्नल दे रहा है कोर्ट में? ये लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट को इसका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में जाके यू कांट पुट द लॉ। तो आप ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है? जब आप कह रहे हैं अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, AIM के इशारे पर हो रही है, और आप ये कह रहे हैं जानबूझकर इन तस्वीरों को जगह दी जा रही है, वरना स्टेट मशीनरी आसानी से इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? डेफिनेटली पुलिस कैन कंट्रोल। आप एक बात सोचिए, AIM का एक लेजिस्लेटर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में एक भड़काऊ भाषण दिया था। उस टाइम पे AIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करे, असदुद्दीन को अरेस्ट करे, उनके 5 MLA को अरेस्ट करके अंदर लगाए थे। एक भी पत्थरबाजी नहीं हुआ। तो पुलिस जब कंट्रोल कर सकी, यहाँ पे ये फ्रिंजी मॉब, ये फंडामेंटल, ये लॉलेस स्टेट को लॉलेस करने वाले को एक लाठी उठा के मारे सो एक भी वीडियो नहीं। कोई दूसरे मजहब के लोग रोड पे आके कुछ प्रोटेस्ट करे थे, कुछ मांग कर राइट का मांग करे तो लाठियों से उनको मार के भगाते। यहाँ पे एक भी क्यों नहीं कर सकते? दिस इज नॉट ये तो कुछ कानून के हिसाब से कर रहे सो प्रोटेस्ट नहीं है ना। यू हैव द वे आउट देयर। आपको कंप्लेंट्स करने का कोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन है, प्रोसेस है। कल कोर्ट में जी गवर्नमेंट में 7 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वहां पे ठहरा के आर्गुमेंट कराए। 7 पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। प्रोसीजर वाज इलीगल, हेस्टी।
जल्दी जल्दी करने का जो काम करे ना, उसमें प्रोसीजर को बाईपास करने का कोशिश करे, और इसी कारण उनका रिमांड रिजेक्ट हुआ है। डजंट मीन केस वाइड हो गया, नो, केस विल बी देयर, इन्वेस्टिगेशन बाकी है, पुलिस करना है इन्वेस्टिगेशन। आज के आज आके रोडों पे आके सरपंच से जुदा कर दो, तो ये तो बात नहीं बनता। करुणा सागर जी, टी राजा सिंह के वकील, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। और थोड़ी देर पहले हमने ओवैसी साहब से बात की, असदुद्दीन ओवैसी से, टी राजा सिंह की रिहाई पर उन्होंने हैरानी जताई, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझने की जरूरत है, सुनिए। जज फाजिल जज साहब की राय है तो अब उसको क्या करेंगे, उनकी राय है, उनका इख्तियार है। और उससे बड़ी स्टेंज और एक और बात है कि आपके पास रिलीज ऑर्डर नहीं मिला, हमको भी नहीं मालूम क्या रिलीज ऑर्डर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार फौरन उस टेक्निकलिटी को ओवरकम करके उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जेल को भिजाएगी। और ये डिमांड है, राइटफुल डिमांड है, क्योंकि इनका जो हमेशा से यही रवैया रहा है कि वो एक नहीं हर महीने 2 महीने में इस तरह की गंदगी और बकवास करते आ रहे हैं। आज आप शहर के माहौल की बात कर रहे हैं, लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? 22 अगस्त का उनका वीडियो खुद जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बका, वो वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट से जारी किया। उनका मकसद एक ही था कि इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में नफरत का इजहार हो भाजपा और उनकी तरफ से, और जो तेलंगाना और शहर हैदराबाद का जो पुरअमन माहौल है 8 साल का, उसको बिगाड़ा जाए। खास तौर से जब आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा, माह रब्बीउल अव्वल मुबारक आ रहा है, उसमें मिलादुन नबी के जुलूस मनाए जाएंगे, वही मकसद से सब किया गया है। तो आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो सीधे कटघरे में बीजेपी को यहां पर खड़ा कर रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है, लेकिन कलीमुल हफीज, अभी आपने सुना क्या कहा टी राजा सिंह के वकील ने। उन्होंने कहा ये जो भीड़ सड़कों पर आई है और सर तन से जुदा के नारे लगा रही है, इसके ऊपर इसके साथ कोई खड़ा है तो वो AIM है, और जो गवर्नमेंट है वो AIM के दबाव में इस वक्त काम कर रही है। देखिए मैडम, आप इस टी राजा का जो बकवास है उसकी सीवियरिटी, उसकी ग्रेविटी समझिए। उसने न सिर्फ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को दिल आजारी की है, उसने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाया है। आपको पता है जब पहले नूपुर ने यह बकवास की थी तो मेरे देश को माफी मांगने के लिए कहा गया था। 17 देशों में भारतीय राजदूतों को बुलाकर डिमार्च किया गया था। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसे बाकायदा झूठ बोलना पड़ा था कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। भारतीय जनता पार्टी को ये स्टेटमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये स्टेटमेंट देना पड़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके साथ नहीं है। 25 देशों में भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया गया था। इसलिए टी राजा ने मेरे भारत को फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया, और आप लोग वो सरतन से जुदा के नारे से उसे इक्वेट कर रहे हैं। पूरा मीडिया इस बात पे लगा हुआ है कि जो टी राजा ने बकवास की है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो सरतन से जुदा पे वो इक्वेट हो जाएगी। आप साफ समझ लीजिए, जिसने जो नारा लगाया हम इस नारे के फेवर में नहीं है। हमारा अरेस्ट भी हुआ हमारे कारपोरेटर, और जो भी कानून काम करेगा वो काम करेगा। लेकिन आप जो इस कवर फायर दे रहे हैं टी राजा के बयान को, ये नहीं दे सकते आप। ये भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ युद्ध, और जो इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उसने युद्ध छेड़ रखा है। कभी नूपुर कहती हैं, कभी नवीन जिंदल कहते हैं, कभी वो राजस्थान का जो उनका एक्स MLA आहूजा वो ये कहता है हमने 5 मारे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश को चाहती है। अभी आपने इतने उपदेश दे दिए जी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से लेकर मीडिया तक, आपको बड़ा चुभ रहा है सर तन से जुदा पर बात हो रही है। जी हाँ, क्यों चुभ रहा है आपको? और आप ये मुझे जो नसीहतें दे रहे हैं फलाना देशों ने बुलाकर भारत की क्लास लगाई, सुनिए ये भारत का इंटरनल मैटर है, भारत का इंटरनल मैटर है, और अच्छा होता सुनिए, जिस देश के लिए बहुत लगाव की आप बात कर रहे हैं ना सर, मुझे भी अपने देश से शिकायतें होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत देर सुना है मैंने आपका भाषण, अब ध्यान से सुनिए। मुझे भी इस देश से शिकायतें हैं, लेकिन मैं अपने देश की शिकायत बाहर जाकर नहीं लगाती। मैं अपने देश की शिकायत बाहर जाकर नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है इस देश को अगर सुधारना है तो देश के भीतर होगा, वो देश से बाहर से नहीं होगा।
इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, आपको शायद पता नहीं है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं सर तन से जुदा पर बात क्यों कर रही हूँ? सर तन से जुदा पर बात क्यों कर रही है? भूल गए कन्हैया लाल? जी हाँ, भूल गए उमेश कोले? भूल गए हैं? पहले ये बताइए भूल गए हैं क्या कन्हैया लाल को और उमेश कोले को? लोगों की जान चली गई, लोगों पर जानलेवा हमले हो गए, और आप कह रहे हैं कि कवर फायर दे रही हूं मैं? आप सर कवर फायर में दिक्कत ये है, आपका चश्मा सिलेक्टिव है, ये दिक्कत है। दिक्कत असली ये है, आप सिलेक्टिव है। मोहम्मद साहब के अपमान पर, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी पर किसने कवर फायर दी है? किसी ने दी है क्या इस देश में? किसी में इतनी हिम्मत है क्या जो इस देश में गलत बात को सही ठहरा देगा? आप पहले तो ये समझ लीजिए, सर तन से जुदा पर बात करना कवर फायर नहीं है। लोगों की जान गई है इसमें, लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, आपके बोलने से नहीं होगा। आपके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये हथियार नहीं है कि आप पॉलिटिकल स्कोर सेटल करेंगे इसकी बात करके। इसको कवर फायर दे दी, उसको कवर फायर दे दी, कवर फायर देने की जरूरत नहीं है। चलाइए जरा ये स्लोगन्स, चलाइए। सर तन से जुदा के जो नारे लगे जरा इनको दिखाइए। इनको लग रहा है ना इन नारों पर बात नहीं होनी चाहिए, दिखाइए इनको, लगाइए फुल स्पिन लेकर आइए। राजा सिंह को फांसी दीजिए, हमारे पब्लिक में छोड़ो भी, राजा सिंह को फांसी दो, पब्लिक में छोड़ो। बच्चे ये कह रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं फांसी दो। बच्चे ये कह रहे तब आपको चिंता नहीं हो रही? तब आपको हमारे देश भारत की चिंता नहीं हो रही कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा दिख रहा है? नहीं, मुझे चिंता है, मुझे ये चिंता है कि टी राजा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बच्चे तो सड़क पर आ गए। जस्टिफिकेशन हम खुद कह रहे हैं कि ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं ये हालात पैदा कर दिए जैसे राक्षस है, इनका क्या करेंगे आप? हाँ ठीक है, क्यों करें टी राजा ने पैदा? कोर्ट में मामला गया, एक सेकेंड, और कलीमुल हफीज एक और बात बताइएगा जरा, एक और बात बताइएगा, हिंदू देवी देवताओं की शान में जो कसीदे पढ़े थे अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उसके बाद क्या होना चाहिए था? हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होता है। राजा के वकील ने नहीं, वहां आस्था का सवाल नहीं होता है। मेरी बात सुन रही हूँ, अब आप सुनिए, जवाब सुनिए पहले। जवाब सुन रही हूँ, और ये उंगली नीचे, उंगली मत दिखाइएगा मुझे। टी राजा के वकील ने आपको बता दिया नीचे सर, आराम से बात कीजिए मुझसे। उनके साथ एमएलए भी अरेस्ट हुए, उनको 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा। हाँ तो आप बताइए, किस मामले में? हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में, हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में कलीमुल हफीज हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में 15 मिनट पुलिस हटा दो, उस मामले में, किस मामले में? नहीं सुनिए, आप देखिए, मुनव्वर फारूकी ने नहीं, आप मुनव्वर फारूकी पर चले गए। अब जल्दी मुनव्वर फारूकी पर चले गए। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रही थी आपसे। अरे भाई आप नहीं, अभी आप असदुद्दीन ओवैसी की बात मत करिए, 12 साल पुरानी मत करिए, अभी करिए, आप कल की बात कीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही है? ये मुनव्वर फारूकी आराम से आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा आराम से सुनिए। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया मैंने। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जवाब दूं? आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, मैं समझ सकती हूँ कंफ्यूजन किस वजह से है। अब अभी आप लाजवाब हो जाएंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जब ये नारा लगाया, अच्छा, हिंदू देवी देवताओं के अपमान में आपका डिफेंस अनुराग ठाकुर है। हिंदू देवी देवताओं के डिफेंस में अपमान में आपका डिफेंस अनुराग ठाकुर है, और आप मुझे ये कह रहे हैं मैं इससे लाजवाब हो जाऊंगी। मैं ये कहूंगी आप सेलेक्टिव हैं, मैं ये कहूंगी कलीमुल हफीज आप सेलेक्टिव है। फिर से सुनिए, मैं कहूंगी आप सेलेक्टिव है। आप ये कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपको चुभता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे? वो हिंदुओं को नहीं चुभा होगा, वो हिंदुओं को नहीं चुभा होगा। कितने निकल आए सड़क पर सर? कितने सड़क पर निकल आए थे? कितने सड़क पर निकल आए? कितनों ने इस तरह के इंसाफ की मांग की सर? कितनों ने कानून को हाथ में लेने की धमकी दी? कितनों को सुना? 3 सांसद हैं,
3 सांसद हैं बीजेपी के जिन्होंने भगवान का अपमान किया। आप सुनिए सर, आपसे जो सवाल है ना, आप बीजेपी, आप तो खुद ही कह रहे हैं बीजेपी अपमान करती है। मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, मैं हिंदू आस्था की बात कर रही हूँ। एक बात ध्यान से सुनिए, कलीमुल हफीज, हिंदू आस्था की बात कर रही हूँ मैं, इस देश के हिंदुओं की बात कर रही हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। आपको कंफ्यूजन होगी, आपको कंफ्यूजन होगी। इस देश में रहने वाले भारतीयों में उनकी आस्था की बात की जाए तो जो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, जो हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। आपको यही दिक्कत है राजनीति की, यही दिक्कत है, सब कुछ पॉलिटिकली नजर आता है, सब कुछ पॉलिटिकल। अब विजय अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, बहुत वक्त दिया आपको मैंने, कोई भी अगर आपको बहुत वक्त दिया है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। साहब सुन तो लीजिए ना, कलीमुल साहब, आपने बड़ा सीना तान के कहा कि नुपुर शर्मा के बयान पर पूरे दुनिया भर के 17 देशों ने भारतवर्ष से जवाब मांगा। जब मुनव्वर फारूकी करता है तो कौन सा देश आता है सामने? कंपनियों के प्रोडक्ट बायकॉट भी हुआ। सुन तो लीजिए ना, पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए ना, तब आप जवाब दीजिएगा। पूरा सवाल सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी से लेकर के तमाम लोग, पीके फिल्म वाला, वो हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान करता है तो आपको लगता है कि कोई दुनिया का कोई देश सामने नहीं आता? हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकलना क्या मतलब है? संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब है आपकी, ये आपकी गंगा जमनी तहजीब है। आपको बड़ा अच्छा लगता है 17 देशों ने सवाल, 17 देशों ने पूछा। ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है आपका, ये कोई बिल्कुल पुअर आर्गुमेंट है। अरे मुसलमान अपने आप को सेफ्टी करता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ छेड़ रखा है। आप उल्टा बता रहे हैं मुसलमान के लिए। आप एक लाइन में देश के लिए चिंता जताते हैं और फिर बच्चे जिस तरह की नारेबाजी करते हैं, तब आप कुछ नहीं कह पाते हैं सर, तब वो एग्रेशन एकदम गायब हो जाता है। सुन लीजिए, ऐसा है, अब सुनिए दूसरी पक्ष को बोलने दीजिए। इसीलिए आपकी राजनीति फेल होती जा रही है, क्योंकि आप यहाँ बैठ के कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा है। तो लोगों को लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो तो सच है। लोगों छोड़ के भागने, चाहे शामली का इलाका हो चाहे कोई इलाका हो, वहां पर आप कलीमुल साहब हिंदुस्तान के, यहाँ पर तो हिंदुस्तान के लोग मुनव्वर फारूकी को बचा रहे हैं, और आपको लगता है कि पूरी दुनिया भर के देश। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में कम से कम एक देश तो हो, एक देश तो हो जो हिंदुओं का अपमान करने पर सवाल पूछ सके। आप हिंदुस्तान की सरकार तो पूछ सके कि कैसे किया। हिंदुस्तान की सरकार, एक देश तो ऐसा होना चाहिए हिंदुओं के लिए, एक देश होना चाहिए। एक बात का जवाब दीजिए मुझे, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब दूंगा। मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया, ये मानते हैं आप? आपने वहां पे शो करवाया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। आपने सर तनसुजर बता दीजिए, आपने कोई नारा नहीं लगाया मुनव्वर फारूकी के खिलाफ। मुनव्वर फारूकी को गंगा जमनी तहजीब तब होती जब मैं कहता कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है इसने, इसके लिए भी सर तन से जुदा का नारे लगाएंगे हम। लगाइए ना मुनव्वर फारूकी के खिलाफ। अवस्थी जी मेरा जवाब सुनिए। अरे भैया, गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये है फारूकी को मुनव्वर फारूकी के खिलाफ भी आप सर तन से जुदा का नारा लगाइए नारा। अब अवस्थी जी जवाब सुनिए आप। देखिए, मुनव्वर फारूकी को ना तो एमआईएम ने बुलाया, दूसरी बात मुनव्वर फारूकी के 71 एपिसोड दिखा के जो पूरा महिला मंडल क्या करना रहा हुआ, कंगना रनौत के खिलाफ एक लफ्ज बोलेंगे आप? 17 देशों में से तो आ जाता कोई, आप बोलेंगे? अरे 17 देशों में से कोई देश आ जाता ना सामने, लफ्ज बोलेंगे आप? अरे 17 देशों में से कोई देश आ जाता ना सामने। अवस्थी जी मुझे बता दीजिए, आप कंगना रनौत देशों में से कोई नहीं आया ना बोलेंगे? कंगना रनौत दोनों को वर्तमान में ले आती हूँ, जरा सा लगा दीजिए, जरा सा सुनवा दीजिए, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और सुनवा दीजिए जरा क्या नारेबाजी हुई है, सुनवा दीजिए जरा सा, बच्चे क्या कह रहे हैं। राजा सिंह को फांसी दीजिए, हमारे पब्लिक में छोड़ो फिर, राजा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, या फांसी दो या पब्लिक में छोड़ो। देखो चर्चन से जुदा, 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 चर्चन से जुदा। फांसी हो ना, राजा सिंह को फांसी दीजिए।
राशिद खान, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं इनकी क्या सजा है? देखिए अब फिल वक्त अब ये जो आस्था को हमारे ठेस पहुंची उसको लेकर खवातीन भी सड़कों पे उतरी हुई है, मासूम बच्चे भी सड़कों पे उतरे हुए, जवान बूढ़े हर कोई सड़कों पे उतरे हुए, क्योंकि हमारे आस्था को तकलीफ हुई और ये तकलीफ राजा सिंह के बच्चों से इस तरह के नारों को सही ठहरा रहे हैं। राशिद खान सुनिए, राजा सिंह वो शख्स है, नहीं मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। नहीं टी राजा सिंह कौन से शख्स है सबको पता है। टी राजा सिंह कौन है, क्या किया है उन्होंने, उन पर क्या आरोप है सबको पता है। लेकिन ये जो बच्चे नारे लगा रहे हैं ये आपकी नजर में सही है? ये जो बच्चे नारे लगा रहे हैं आपकी नजर में सही है? देखिए ये उनकी आस्था का सवाल है। अच्छा ये आस्था का सवाल है। बच्चों को बच्चे खुद से ये नारे लगा रहे हैं, बच्चे ये खुद से नारे लगा रहे हैं। ये जिम्मेदार बच्चे आस्था समझते हैं। नहीं छोटे छोटे बच्चे आस्था समझते हैं। 4-4, 5-7 साल के बच्चे, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे आस्था समझते हैं। राशिद खान नारों को बुलंद करने, ये नारा बुलंद करने वाला नारा है आपकी नजर में? नहीं मैं बोल रहा हूँ ये नारों को बुलंद करने पे मजबूर कौन करे? बीजेपी की हुकूमत करे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी हुकूमत। ये नारा बुलंद करेंगे और ये राशिद खान, ये नारा बुलंद करेंगे? नहीं सुन तो रही हूं मैं। सुनिए, ये नारा बुलंद करेंगे आप सरतन से जुदा का, सरतन से जुदा का नारा बुलंद करेंगे? पहले आप ये तो समझने की कोशिश करिए कि आज ये मंजर आम क्यों है। ये अच्छा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे हुकूमत, आप सर मुझे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? पहले हिरासत नहीं जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वायलेंस का जस्टिफिकेशन होता है, हिंसा का जस्टिफिकेशन होता है क्या? हिंसा का जस्टिफिकेशन होता है? देखिए मैं वायलेंस को बेशक कंडम कर रहा हूँ। बेशक तो सरतन से जुदा क्या है? सरतन से जुदा क्या है? देखिए वो ये भाईचारा है, उनके जज्बात है, ये जज्बात है। जज्बातों को भड़काएंगे आप, जाके रोक सकते हैं? जज्बात को भड़काएंगे आप राशिद खान? नहीं जज्बात है। आप बच्चों के इस तरह से नारे लगाने को सही ठहरा रहे हैं, जज्बात बता रहे हैं इन्हें, बच्चों की कंडीशनिंग कर रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं आस्था की बातें कर रहे हैं। करिए पहले राजा सिंह के स्टेटमेंट को। आप टी राजा सिंह के स्टेटमेंट पर बाद में जाएंगे। जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उस पर जवाब दीजिए। आप खुद आग लगाने की बात कर रहे थे कल इसी शो में आकर, आग लगाने, कानून व्यवस्था को आप हाथ में लेने की बात कर रहे थे सर। देखिए पहले मैं ये चाह रहा था कि हमको इंसाफ मिलना, तो क्या इंसाफ आप क्या करेंगे? कटघरे में ठहरा करके नहीं इंसाफ आप क्या करेंगे? नहीं एक सेकेंड, इंसाफ कैसे मिलेगा ये आप तय करेंगे या इस देश में अदालतें तय करेंगी? कौन तय करेगा बताइए? मैं माजी 2 दिन पहले भी मैं यही बोला कि इंसाफ हमको मिलना चाहिए। कहते तो हुकूमत सही हरकत में नहीं आ रही है। तेलंगाना पुलिस की लापरवाही की वजह से 41 तो किसकी सरकार है वहां पर? बीजेपी की? उसके बाद बीजेपी की सरकार है? किसकी सरकार है? सरकार है। किसकी सरकार है? तो मैं इल्जाम केसीआर की सरकार पर भी डाल रहा हूँ, मैं इल्जाम केसीआर की सरकार पर भी डाल रहा हूँ, तेलंगाना की पुलिस के ऊपर भी डाल रहा हूँ, बीजेपी की हुकूमत को डाल रहा हूँ, पूरे मिले हुए हैं। आप अब ये बताइए जिन्होंने सरतन से जुदा के नारे लगाए उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइए मुझे। देखिए वो उनके आस्था का बात है, आस्था की बात है, बीच में नहीं जा सकता। ये हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आस्था है? ये सरतन से जुदा में आस्था है? ये मंजर का जिम्मेदार कौन है? आप पहले मेरे को बोलिए। नहीं आप ये बताइए सरतन से जुदा कहाँ लिखा है? एक सेकेंड, सरतन से जुदा कहाँ लिखा है? पैगंबर साहब के बारे में तो मैंने एक कहानी बार बार सुनी है, ये आप कहाँ से हिंसा की बात करने लगे भाई? देखिए वो तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली महिला का हालचाल पूछने चले गए थे जब वो दिखाई नहीं दी थी। आप कौन है भाई? आप कौन है? क्या सीखा है सर आपने रिलीजन से? क्या सीखा है आपने? सरतन से जुदा सिखाना चाह रहे हैं आप? बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। नहीं बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। ये जो बच्चे नारे लगा रहे हैं, ये जो बच्चे नारे लगा रहे हैं, चिंता हो रही है आपको? नहीं हो रही? मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसकी देखिए बेशक चिंता हो रही, अमन सुकून खारत हुआ है तेलंगाना का, मुल्क का। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की हुकूमत है। आए दिन ये बात सुनाई देती और आप बड़ा भाईचारा फैला रहे हैं, अमन चैन फैला रहे हैं इस नारेबाजी से। राशिद खान जी, इन नारों से अमन चैन और भाईचारा बढ़ रहा है? देखिए अमन और चैन जब बरकरार रहेगा जब राजा सिंह को सलाखों के पीछे जाएंगे। नहीं, तो ये लोग जाके नारों से अमन चैन और भाईचारा बढ़ रहा है।
देखिए हुकूमत का काम है, अगर से ये नारों को बुलंद होते हुए नहीं देखना है तो राजा सिंह को सलाखों के पीछे सही कानूनी धमका रहे हैं आप, धमका रहे हैं सरकारों को, पुलिस को, सबको धमका रहे हैं। इंसाफ के लिए अपने धमकाने का काम करेंगे, आपको चिंता नहीं हो रही, आपको शर्म नहीं आ रही? छोटे छोटे बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें क्या भविष्य देना चाहते हैं? क्या भविष्य देना चाहते हैं आप? राशिद खान जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या कंडीशनिंग कर रहे हैं, बच्चों से क्या करवा रहे हैं? उनका फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं, फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं, नफरत में धकेलना चाहते हैं उन्हें, नफरत में धकेलेंगे। हम तो नफरत का खात्मा करना नहीं, हम नफरत का खात्मा करना चाह रहे, हम अमनो सुकून लाना चाह रहे मुल्क में। ऐसे सुकून आएगा, सर तन से जुदा का नारा लगने के बाद सुकून आएगा इस देश में, ये कहना चाह रहे हैं। सर तन से जुदा से देश में सुकून आएगा, इस तरह की नारेबाजी से। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी के लीडर पे निशाना तानो, डॉक्टर अजीज खान, सोच वाले हिंदुत्व के आइडियोलॉजी, इनको हटा दीजिए, ये वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे, हटा दीजिए इनको। डॉक्टर अजीज खान, देखिए अदिति जी, लगातार मैं जो डिबेट देख रहा हूं, अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूं, इस मुल्क के आपसी इत्तेहाद को तोड़ने का एक बड़ा प्रयास है, और ये कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। आप इस बात को समझिए कि जो टी राजा है, वो जो 3 विधायक है तेलंगाना में, उसके फ्लोर इंचार्ज है, नेता है फ्लोर के, एक बड़े नेता है। और जब एक बड़ा नेता किसी बात को कहता है, इसका मतलब वो पार्टी का वर्जन होता है। इस बात को भी आपको समझना है। दूसरी बात, इससे पहले एक इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने यही वर्जन दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।